नमस्कार दोस्तों। अगर इन 7 में से कोई लक्षण आप में है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, इस धरती के कण कण पर ईश्वर का वास है और वैसे ही कुछ शक्तियाँ हमारे अंदर भी उपस्थित रहती हैं जो हमें कदम कदम पर हमारी रक्षा करती रहती है। भले ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास हमें होता रहता है और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर उस शक्ति का कोई न कोई लक्षण मौजूद होता है। शास्त्रों में ऐसे लक्षणों के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हालांकि हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि विशेष रूप से होती है और उनके आसपास कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो उन्हें संकट से बचाने के साथ साथ सही रास्ता भी दिखाती हैं। और ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करती हैं जो खुद भी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह शक्तियाँ आपके विपरीत समय में आपकी मदद करती हैं। आइए इन कुछ ऐसी शक्तियों के लक्षण जानते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि आप में भी वह लक्षण मौजूद हैं जो आपको एक असाधारण इंसान बनाती हैं। नंबर 1, आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देना। ऐसे तो सपनों में सांप दिखाई देना एक साधारण बात है, परंतु लगातार आपको बार बार सांप दिखाई देता है तो ये कोई साधारण बात नहीं। यह आपकी ज़िंदगी में धन संपत्ति लाने का सूचक है। यानी कि अगर आपको सपनों में बार बार सांप दिखाई देता है तो आप आने वाले समय में ज़बरदस्त धन संपत्ति अर्जित करने वाले हैं। अगर आपको सपनों में सांप नियमित रूप से दिखाई पड़ते हैं तो आपको भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे शीघ्र ही आपको फल की प्राप्ति होगी। नंबर 2, दैनिक कार्यों से समय निकालकर भक्ति में लगाना। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है जिस व्यक्ति का पुण्य बेहतर और कर्म श्रेष्ठ होता है उनका जीवन भक्ति से युक्त होता है। अर्थात यदि आप अपनी दैनिक दिनचर्या से कुछ समय निकालकर भक्ति में लगाते हैं और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करते हैं तो वास्तव में आपके आसपास ईश्वरीय शक्तियों का घेराव होता है, जिसके कारण आपको समय समय पर ईश्वर का आभास होता रहता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ऐसी स्थिति में जागृत होता है। ऐसा इंसान चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। नंबर 3, सपनों में मंदिर का दिखाई देना। दोस्तों, बहुत बार लोगों को सपने में मंदिर या मंदिर का परिसर दिखाई देता है, परंतु बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर के दर्शन सपने में होते हैं। जिन लोगों को सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं उनमें कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं और उन्हें अपने आने वाले समय का आभास होता रहता है। यह एक असामान्य लक्षण है। ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास बहुत जल्दी हो जाता है
और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यदि आपको सपने में लक्ष्मी जी के पैर या शंख दिखाई देता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है और आप असामान्य लोगों में गिने जाएंगे। नंबर 4, समाज के प्रति कर्तव्य परायण। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य का कार्य करते रहते हैं, इसमें फंसे लोगों की सहायता करते हैं और गरीब और लाचार लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपदा हो या विपदा, हमेशा पशु पक्षियों की मदद करने में तैयार रहते हैं और हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हीन समझकर उनका तिरस्कार नहीं करते। वह मनुष्यता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में कहलाते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति में यह गुण नहीं होते, परंतु जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की दृष्टि होती है उन व्यक्तियों में ये गुण पाया जाता है। नंबर 5, पूर्व आभास होना। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से हो जाती है। भविष्य में क्या घटना होने वाली है इसका उन्हें अनुमान लग जाता है, इसलिए वह अचानक बेचैन हो उठते हैं। इन शक्तियों के कारण उनको वातावरण में कुछ बदलाव दिखाई पड़ते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। नंबर 6, अपने आसपास कुछ विशिष्ट सुगंध का आभास होना। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आसपास कुछ विशेष सुगंध जैसे अगरबत्ती, सुगंधित फूल, इत्र या इस तरह की कुछ सुगंधित हवा का झोंका महसूस होता है। यह लक्षण उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति का होने का है और उस व्यक्ति के ऊपर सदा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलना। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के समय को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आपको बता दें, शास्त्रों में इसको देवी देवताओं के समय के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के समय जागने को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अधिकतर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के पश्चात ही खुलती है, लेकिन जिस किसी की नींद ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है तो उसे एक अलौकिक शक्ति के रूप में माना जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा स्वरूप ही करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियों ही प्रवृत्त करती हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में यह संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी कोई ऐसा संकेत मिलता है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।